यहाँ बता रहे थे, इन सब चीजों को तैयार करने में काफी समय लगे। अमित जी ने बड़ा मेहनत किया है इसमें। हमारे एक प्राथमिक निदेशक थे, उन्होंने भी बहुत काफी मेहनत किया। और हम समझ सकते हैं कि अभी तो ये शुरुआत हुई। मेरे पास फोन आते हैं शिक्षकों के, उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम आज इस सभागार में खड़े होकर के ये कहने का साहस कर रहे हैं कि आप सबने यह विश्वास दिलाया है कि हम पारदर्शी तरीके से एक एक शिक्षकों के डाउट को क्लियर करते हुए, और जो हमारा ये शेड्यूल जारी हुआ है उसमें जो प्रथम चरण में जो हमारे पास आवेदन 73,000 आए हैं उसका हम समाधान करेंगे। कोई एक व्यक्ति भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा हम प्रयास करें। हम आपसे बताना चाहते हैं, ये बिहार है। हमने आईआईटी वाले सेशन में भी कहा था कि शिक्षा विभाग हमारा गजब का है कि आईआईटी के प्रोफेसर को भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझा देता है। तब आप लोग बहुत हंसे थे। लेकिन ये बिहार है, तो इस बिहार में जैसे अभी हमारे एक डीओ ने कहा, आरा के डीओ ने, भोजपुर के डीओ ने कहा कि बच्चों के एमडीएम के का भोजन कराने के लिए हमने फोल्डर टेबल बनाए और जन सहयोग से बनाए। ये बिहार में ही संभव है। जब आप बिहार को जगा लेंगे तो बिहार सरकार क्यों नहीं देखेगा, स्वयं उसे खड़ा होकर पूरा कर देगा। ऐसा हमारा है। सरकार हर चीज नहीं कर सकती, सरकार के पास भी साधन सीमित होते हैं। लेकिन अगर ऑफिसर होशियार हो, अगर ऑफिसर पब्लिक से रिलेशन रखने वाला हो, प्रॉब्लम शूटर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर ना हो, तो हमें लगता है कोई भी काम, मुश्किल काम आसान हो सकता है। क्या आप लोगों को भरोसा है कि नहीं? तो ताली क्यों नहीं बजाते अपने लिए? ये ताली आपको अपने लिए बजानी है। और हमें विश्वास है कि आप इन सब चीजों को करेंगे। हम बहुत भारी भारी बात बोलने के लिए आज खड़े नहीं हुए। हम जानते हैं 2 दिनों से घर में आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा, परिवार का व्यक्ति, और आप यहां से जाने के लिए भी घड़ी बार बार देख रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी जब छोड़ेंगे तभी आप जा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अभी ये स्पेशल सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी के पावर में है। मंत्री तो माफ भी कर दे, सेक्रेटरी कभी माफ जल्दी करता नहीं है। हमारे लिए 2-3 चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है। आपने कहा कि स्कूल चले हम, विद्यालय चलो अभियान हमें बढ़ाना है, और मैं इससे आगे भी बढ़कर के मैं आपसे आज एक अपील करूंगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाने दें और थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो जो आपको आनंद वाल्मीकि नगर और गया में नहीं आएगा, वो आनंद आपके प्रभार वाले जिले में, गांव में जाकर के जनता के बीच बैठ के संवाद करने जाएगा। और शिक्षा मंत्री से लेकर हमारा अंतिम पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठता है, उन सभी की जिम्मेवारी है कि बिहार के गांव गांव में जाकर के लोगों के साथ बैठेंगे, उनका भी ध्यान शिक्षा विभाग और शिक्षा के इनिशिएटिव के लिए बताएंगे, और उनसे फीडबैक अपने विद्यालय के लिए इकट्ठा करेंगे कि हमारे विद्यालय के कौन से शिक्षक अच्छा कर रहे हैं, कौन से शिक्षक अभी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, उनके अभिभावक अपने छात्रों के साथ कितना समय दे रहे हैं। इन सब चीजों पर हम 1 सप्ताह का एक बड़ा ड्राइव लाने वाले। 1 सप्ताह तक घर छोड़ करके हमें जनता के बीच भी रहना पड़ सकता है। इसकी तैयारी अभी से करनी हो। अब इसमें हमारी सरकार के मंत्री भी जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा है, आपको छात्रों से संवाद करना है। ये संवाद कहां होगा? गांव में होगा। जब संवाद करने जाएंगे तो छात्र वहां अच्छी अच्छी चीजें भी बताएंगे और जो बुरी चीजें हैं वो भी बताएंगे। जब मुख्यमंत्री और मंत्री कहीं होंगे और पता चलेगा कि शिक्षा विभाग में कुछ गलतियां हैं, तो जो उसके दायरे में आएगा वो दंडित भी होगा।
इस नाते हमने 31 अक्टूबर का एक डेडलाइन रखा है, शिक्षकों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, कि हमें कड़ा परिश्रम करके एक ऐसा माहौल बनाना है कि जगह जगह जो हमारे मंत्रालय पे जो उंगलियां उठती है वो उंगलियां उठनी बंद हो जाए और ताली बजना शुरू हो जाए। ऐसा प्रयास हम सभी को करना है। तकनीकी साधन है, ये शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। हमने कल भी ये बात कहा था। हम जानते हैं कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो तकनीकी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्नोलॉजी को हम छोड़ भी नहीं सकते। आज वैश्विक परिवेश में वो बहुत आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग कराने वाला और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला दोनों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने 5वीं कक्षा में पढ़ा था विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये दोनों चीजों पे हमें ठीक ढंग से इसका प्रबंधन करना होगा और तब हम सफल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि लर्निंग इज नेवर एंड। व्यक्ति अंतिम समय में जब मृत्यु के शैया पर पड़ा रहता है तो शरीर जब उसका चलता है, वह अंतिम सीख होती है उस व्यक्ति के लिए भी जिसका प्राण उसके शरीर से बाहर निकल चुका होता है। इसलिए सीखने की कला हमेशा जीवित रहनी चाहिए और सभी को, किसी को भी बहुत ज्ञानी होने का भ्रम नहीं होना चाहिए। हमें एक भूजा बेचने वाला व्यक्ति भी ज्ञान दे सकता है, हमें एक रिक्शा चलाने वाला भी भाई होगा, वो भी ज्ञान दे सकता है। इसको लेकर के 15 अगस्त तक हम एक बड़ा लाइन खींचने वाले हैं। हमारे मॉडर्न स्कूल में जो हम लोगों ने तय किया है, लगभग 4 लाख बच्चे आज मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन 4 लाख बच्चों से हमें प्रतिभा निकालनी है। हम अगले 1-2 महीने के अंदर कुछ और नवाचार उसके लिए करने वाले हैं। और हमारे जो बच्चे होंगे, हम प्रयास करेंगे कि 1-2 साल के अंदर ही हम ऐसी तैयारी अपने बच्चों को कराएं कि जब जेई और नीट की परीक्षा का रिजल्ट आए तो मेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पढ़ने वाला बच्चा थपथपाए, सीबीएसई उसके बाद थपथपाए। ऐसा प्रयास बिहार को करना पड़ेगा। हमें कंप्लीट करना है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कम हमारे बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बने, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए 2 दिनों के चिंतन शिविर में हम लोगों ने आपको कुछ जिम्मेवारियां दी हैं। ये सारी कवायद केवल हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, हमारे ऑफिसर के लिए, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों के लिए। हम यहां नहीं बैठे, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बैठे। हम अपने ऑफिसर को तो एक दिन में 1 घंटे में सर्कुलर निकाल के खुश कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफिसर को तो एक दिन में 1 घंटे में सर्कुलर निकाल के खुश कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। और विद्यालय केवल भवन से नहीं चलता है, विद्यालय भविष्य निर्माण का केंद्र है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे बिहार से बाहर रहने वाले IITian जिन्होंने हमें संपर्क किया है और उन्होंने इसके लिए हमसे कहा है कि हम भी अपना योगदान फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के शिक्षा के लिए हम देना चाहते हैं। उसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने पटना डीएम के साथ बैठ करके कल ही बातचीत इन्होंने की। और जैसे ही स्टूडियो हमारा पूरा होगा, दिल्ली से हवाई जहाज से बड़े बड़े IITian पटना आएंगे और एक साथ उस स्टूडियो से जुड़कर बिहार के सभी स्कूलों में वो अपने भी अनुभव शेयर करेंगे और बहुत सारी कक्षाओं में बच्चों को लाइव पढ़ाएंगे। लोगों ने अपने से ही कहा है आगे बढ़ना, इस नाते हमें आगे बढ़ना है।
आपको ध्यान में होगा, एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नारा दिया था बिहार में, पढ़ेगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां। जब उन्होंने नारा दिया तो इस नारे की ताकत को लोगों ने बाद में समझा, और आज ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया है। उसको अर्थपूर्ण बनाने वाले अगले साल जनवरी के बाद बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेगी जिसमें बहुत सारी चीजों को देखने के बाद आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो कैसे, क्योंकि हम लोग दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा सीएम हाउस भी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी विभागों के साथ साथ शिक्षा विभाग को लेकर के ज्यादा सजग हैं, और शिक्षा विभाग के हर प्रस्ताव पर त्वरित उनका समर्थन होता है। विद्यालय से कॉलेज तक, कॉलेज से कैरियर तक, और कैरियर से नेतृत्व तक हमें बच्चों को पहुंचाना है। स्टूडेंट से कहा जा रहा है वही करना है, उसके अलग कुछ नहीं करना है। ये इशारा समझने की जरूरत है। शिक्षा के साथ कौशल भी, क्योंकि हम सभी बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल से निकलेंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, बीपीएससी से पास करके विभिन्न नौकरियों में जाएंगे। आजकल तो TRE-4 का वो क्रेज है कि मैं देखता हूं, हमने जो अभी वैकेंसी भेजी है सभी मीडिया में, जब TRE-4 की कोई न्यूज आती है तो सबसे ज्यादा देखी जाती है। और अभी STET आ गया है। तो मेरा कहना यह है कि आज नौकरियों में तो अवसर लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसे हमें कौशल युक्त बना करके, और +2 स्कूल से जिस दिन वो सर्टिफिकेट लेके बाहर जाए उसका एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार करता हुआ मिले। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मिलेगी। जिसने संकल्प लिया और उसने उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, उसे सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं। वर्षों में हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। जिस समय बिहार में कोई लालू जी के खिलाफ खड़ा नहीं होता था, तब भी बिहार के क्रिकेट के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए थे, और 8 विद्यालयों में मैंने डायरेक्ट उनके साथ लड़ाई लड़ी। तब बिहार को रणजी ट्रॉफी की मान्यता नहीं थी, बिहार को पूर्ण मान्यता नहीं थी, लेकिन आज बिहार को पूर्ण मान्यता इसलिए है, उसी लड़ाई का परिणाम है कि आज बिहार से वैभव सूर्यवंशी और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। संकल्प लेने की ही जरूरत है।